नमस्ते साथियों। तो साथियों, 225 रुपए के विप्रो के शेयर कैसे बने 20 करोड़ रुपए, ये सिर्फ मैं आपको अच्छा लगने के लिए नहीं बता रहा हूँ साथियों। ये एक पूरी तरह से एक रियल स्टोरी है। जब आप इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक रियल स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अचानक एक पुरानी धूल भरी फाइल आपको 20 करोड़ रुपए का मालिक बना दे। न कोई लॉटरी, न कोई ट्रेडिंग, न कोई क्रिप्टो, बस सालों पहले खरीदे गए 300 भूले हुए शेयर। सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी की तरह लगता है, लेकिन यह वास्तविक घटना पर आधारित है। 27 फरवरी 2000 दिन रविवार, भारत के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन में पत्रकार मिस नमिता देवी दयाल की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उस रिपोर्ट की हेडलाइन थी, बिजनेसमैन स्ट्राइक्स गोल्ड विथ फॉरगॉटन शेयर्स। रिपोर्ट में परिवार की पहचान छिपाने के लिए उनका असली नाम प्रकाशित नहीं किया गया और उन्हें प्रकाश मेहता नाम दिया गया। आज हम उसी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मुंबई कोर्ट एरिया, एक साधारण सा ऑफिस, बुधवार की शाम। प्रकाश मेहता ऑफिस से घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक ऑफिस के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। वह आवाज़ उनकी भतीजी की थी। प्रकाश मेहता घबराकर दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? भतीजी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके हाथ में एक पुराना सर्टिफिकेट था। उसके साथ कंपनी का पुराना अकाउंटेंट भी खड़ा था वहीं। दोनों पुरानी फाइल में रखे पुराने शेयर सर्टिफिकेट को देख रहे थे ताकि उन्हें डीमैट कराया जा सके। तभी उन्हें विप्रो के पुराने शेयर मिले। प्रकाश मेहता ने बताया कि उनके पिता ने 1960 या 1970 के दशक में, जब उनका व्यापार विप्रो के संस्थापक एम.एच. प्रेमजी के साथ था, तब सिर्फ 225 में विप्रो के 300 शेयर खरीदे थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी खरीद एक दिन इतिहास बन जाएगी। समय बीतता गया, परिवार अपने व्यापार में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। शेयर गोदरेज की अलमारी में पुरानी फाइलों के बीच धूल खाते रहे। दशकों तक किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। भतीजी ने जैसे ही उन शेयरों की जानकारी निकाली, वह हैरान रह गई। उसे पता चला कि इन वर्षों में विप्रो ने कई बार बोनस शेयर दिए हैं, स्टॉक स्प्लिट हुआ है और कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं। इन सभी वजह से 300 शेयर बढ़ते बढ़ते करीब 28,000 शेयर बन चुके थे। अब सिर्फ एक आखिरी कैलकुलेशन बाकी था। उसने उस दिन विप्रो के मार्केट प्राइस से 28,000 शेयरों की कीमत निकाली। कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जो संख्या आई, उसे देखकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। 20 करोड़ रुपए! किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 225 रुपए का निवेश इतनी बड़ी संपत्ति बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। प्रकाश मेहता ने पूछा कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कहाँ है? अकाउंटेंट कुछ पल के लिए घबरा गया। फिर उसे याद आया कि पिछले साल विप्रो ने पुराने शेयर सर्टिफिकेट की जगह एक जंबो शेयर सर्टिफिकेट भेजा था और उसे बाकी पुराने कागजों की तरह गोदरेज की अलमारी में रखा गया था। अब पूरे ऑफिस में एक ही काम था, 20 करोड़ का शेयर सर्टिफिकेट ढूंढना। काफी तलाश के बाद पहले उसकी फोटोकॉपी मिली और फिर ओरिजिनल रिकॉर्ड भी सुरक्षित मिल गया। तब जाकर सबके जान में जान आई जब टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार नमिता देवी जी ने प्रकाश मेहता से पूछा कि इतनी बड़ी रकम का पता चलने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या आया? प्रकाश मेहता मुस्कुराते हुए बोले, मेरे सामने दो विकल्प थे, बूंदी के लड्डू बांटूं या अपने अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दूं। मैंने दोनों काम किए। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज उठा। आज लोग पूछते हैं कौन सा शेयर खरीदें, लेकिन इस कहानी के बाद एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सही शेयर को 20 या 30 साल तक होल्ड कर सकता हूँ? अगर मेहता परिवार 5 साल बाद या 10 साल बाद
थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर अपने शेयर बेच देता तो आज यह कहानी कभी नहीं बनती। 300 शेयर 28,000 नहीं बनते, 225 रुपए 30 करोड़ नहीं बनते। शेयर बाजार में सबसे बड़ा जादू किस्मत नहीं करती, सबसे बड़ा जादू समय करता है। लेकिन याद रखिए, हर शेयर विप्रो नहीं बनता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है सिर्फ शेयर खरीदकर भूल जाना नहीं, अच्छी कंपनी चुनना, उनके बिजनेस पर नज़र रखना और सही समय तक धैर्य बना के रखना। और यही असली वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है। शायद इसीलिए विप्रो की ये कहानी आज भी भारत के सबसे प्रेरणादायक निवेश कहानियों में से गिनी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए। अगर आपको आज किसी एक कंपनी का शेयर अगले 25 साल के लिए खरीदना हो तो आप कौन सी कंपनी चूज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।